चलिए बेटा, आगे के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 3 क्वेश्चंस। तो फिफ्थ के अंदर क्या दिया है कि अगर सी बार को लिखा जा सकता है ए बार और बी बार के टर्म्स में, दैट इज सी बार इज इक्वल टू 3 ए बार माइनस 2 बी बार, तो भैया ये प्रूव कर दो। ठीक है। अब बेसिकली जो प्रूव करने के लिए बोला है वो है कि ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है ये। तो बेटा हम लोग LHS लेंगे सीधा सीधा। तो ए बार बी बार सी बार बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है। अब ए बार है आपके पास, बी बार है, अब क्रॉस सी बार का वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 3 ए बार माइनस 2 बी बार। ठीक है। तो क्या करना है अभी, ए बार डॉट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो बी बार क्रॉस 3 ए बार माइनस बी बार क्रॉस 2 बी बार। ठीक है। तो बेटा ये तो गया काम से, इसका तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो सेम वेक्टर से, तो ये तो जीरो बन जाएगा, जीरो वेक्टर बन जाएगा। तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो अगर बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो, कि जीरो वेक्टर लिखना है यहाँ पर, ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि आप लोग कच्चे नींबू नहीं हो, आपको समझ में आता है कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही आता है। ठीक है ना। अब बनेगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस 3 ए बार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, दो वेक्टर सेम है मतलब कोलिनियर वेक्टर से, तो इसका मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा 0। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस, रीजन क्या लिखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज 0 इफ देर आर 2 इक्वल वेक्टर्स और 2 कोलिनियर वेक्टर्स। ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या दिया है 6 के अंदर, u बार r बार w बार आर गिवन वेक्टर्स देन फाइंड। ओके। तो ये 3 वेक्टर्स दिए हैं आपको, और आपको नीचे दिया गया फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो बेटा जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। आपके पास 3 वेक्टर्स है, u बार r बार एंड w, पहले उनको लिख लेते हैं। u बार है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, फिर आपके पास है r बार दैट इज 3 आई कैप प्लस के कैप, एंड आपके पास है w बार दैट इज जे कैप माइनस के कैप। तो काफी सिंपल चीज आपको पूछी है, दिखने में बड़ी है लेकिन है सिंपल। u बार प्लस w बार डॉट u बार क्रॉस r बार क्रॉस r बार क्रॉस w बार, ये आपको निकालना है। ठीक है बेटा। तो देखिए, आप या तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप u बार प्लस, क्योंकि आपके पास तीनों वेक्टर्स दिए हैं, तो आप u बार प्लस w बार बाहर निकाल सकते हो, मतलब उसका वैल्यू निकाल के रखो, फिर u बार क्रॉस r बार का वैल्यू निकालो, फिर ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा एक तरीका है कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तो जो आपको सही लगे वो आप करो। ठीक है। मतलब आप बॉक्स प्रोडक्ट भी बना सकते हो इसका, है ना, इसका बॉक्स प्रोडक्ट, ये वेक्टर, क्योंकि ये भी तो वेक्टर ही है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये बाहर एक वेक्टर दिया है, ऊपर 3 वेक्टर से उनका ही एडिशन या क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। तो आपको जैसे मर्जी कर दो, जैसे आप लोग u बार प्लस w बार का वैल्यू निकालो, u बार प्लस w बार का वैल्यू क्या होगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बनेगा माइनस जे कैप, और के कैप माइनस के कैप, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है। तो u बार प्लस w बार का एडिशन मिल गया। अब u बार क्रॉस r बार निकालना है, तो ये क्या होता है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है। फिर u बार के कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, 1 माइनस 2 1, और r बार के क्या रहेंगे 3 0 1। तो इसका वैल्यू निकालो, आई कैप दैट इज माइनस 2 माइनस जे कैप दैट इज 1 माइनस 3 प्लस के कैप 0 प्लस 6, so this is equals to माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है बेटा। तो ये मिलेगा आपको u बार क्रॉस r बार। इसी प्रकार से आप लोग निकालेंगे r बार क्रॉस w बार। ठीक है। तो वो भी आएगा कुछ इस प्रकार से, वो भी एक वेक्टर ही बनेगा। सो r बार है आपके पास दैट इज 3 0 एंड 1, और w बार है आपके पास 0 1 माइनस 1। सो आई कैप है आपके पास माइनस 1 माइनस जे कैप माइनस 3 प्लस के कैप 3। ठीक है। सो आपको मिलेगा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है। अब बेटा ये वेक्टर जो मिला है आपको, इसका नतीजा ये मिला है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है।
तो जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये भी एक डिटरमिनेंट रहेगा, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप। इस वाले रो में इसके कोएफिशिएंट आएंगे, इस वाले वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या है, ये है -2 2 एंड 6। फिर आर बार क्रॉस डब्ल्यू बार आपने लिखा है दैट इज -1 3 एंड 3। सो फाइनली जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरा वेक्टर मिल जाएगा। तो ये वेक्टर और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो निकाल लो जो भी आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया है बेटा, उसको अच्छे से समझ लो। आपको दिए है, आपको वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रॉन का, और आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले तो समझिए फिगर को, टेट्राहेड्रॉन के फिगर को समझिए। आपका बेस ट्रायंगल होता है और ऊपर एक पॉइंट होता है जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो करना क्या है आपको, देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी एंड डी ये 4 वर्टाइसेस है। तो आपको पता है कि जब भी आपको टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना होता है तब आपको कोई भी 3 को टर्मिनस एजेस चाहिए होते हैं उसके, टेट्राहेड्रॉन के। तो को टर्मिनस एजेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे 3 एजेस कि जो एक जगह पर आके मिल रहे हो, रुक रहे हो, है ना। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देखिए ए बी बार, फिर बी सी बार एंड बी डी बार, ऐसा मैं ले सकता हूँ, बी डी बार, बी सी बार, बी ए बार, या फिर ए बी बार, जो बोलना है बोलो। सो दीज आर द 3 को टर्मिनस एजेस। आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि आपके पास सभी के वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो अब बात आती है कि कैसे इन वेक्टर्स का वैल्यू निकाला जाए, बी ए बार का, बी सी बार का एंड बी डी बार का। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये स्पेस के अंदर होता है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी पोजीशन वेक्टर की। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसे समय में हम ओ बी बार, ओ ए बार, ओ सी बार एंड ओ डी बार पोजिशन वेक्टर्स निकालते हैं। तो वो पोजिशन वेक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है, जैसे पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 2 एंड 3, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी स्मॉल ए बार एंड इट वुड बी -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये इसका पोजिशन वेक्टर बन गया। फिर दूसरा है बी, दैट इज 3 -2 1, और इसका पोजीशन वेक्टर है बी बार, दैट इज 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। फिर है तीसरा सी 2 1 3, तो सी बार इसका, और क्या बनेगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और लास्ट पॉइंट है आपका डी, दैट इज -1 -2 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा डी बार -i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। अब बेटा करना क्या है आपको, ये आपके 4 पोजीशन वेक्टर है 4 पॉइंट्स के। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको 3 को टर्मिनस एजेस लेने पड़ेंगे। तो वो आपके पास है, आप ए बी बार भी बोल सकते हो, बी ए बार भी बोल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। फिर ए बी बार लीजिए, सी बी बार लीजिए, डी बी बार लीजिए, या फिर जैसे मर्जी, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने को टर्मिनस एजेस ले रखे हैं ए बी बार, बी सी बार एंड बी डी बार, ठीक है। तो आप ये वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपको पता है ए बी बार क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो बी बार आपके पास दे रखा है, उसमें से ए बार को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। फिर आप निकालेंगे, सॉरी हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बार, ये आपने ए बी बार निकाला, फिर बी सी बार निकाली है, दैट इज सी बार माइनस बी बार, और फिर बी डी बार निकाली है, दैट इज डी बार माइनस बी बार। तो आपको जब ये 3 वेक्टर्स मिलेंगे तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट आपको पता है, ए बी बार, बी सी बार एंड बी डी बार, आप इनका बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे, और इस बॉक्स प्रोडक्ट का 1/6 होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। यहाँ पर लिख दो 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 कोटरमिनस एजेस, मतलब वेक्टर्स। तो ये आता है आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो देखिए सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, बस आपको अभी कैलकुलेशन करना है, ए बी बार, बी सी बार, बी डी बार फाइंड आउट कीजिए, उसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालिए और 1/6 से डिवाइड कीजिए। तो आंसर कुछ आता है आपका 16/3 क्यूबिक यूनिट्स आता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेशंस आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले बहुत बार किया है हमने। चलिए तो 8th 9th और 10th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। गुड बाय।